अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोग तक क्लियरली पहुंच रही है? जल्दी से बता दें प्लीज़, सो वी कैन स्टार्ट टुडेस क्लास। वेट कर रहा हूं मैं सबके रिप्लाई का। अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें। ओके। तो देखिए यार, लास्ट से लास्ट क्लास में हमने जो है इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का टॉपिक स्टार्ट करा था, ठीक है जी। इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का हमने टॉपिक स्टार्ट करा था। इररिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं हमने सीखा था, और पैसे इररिकवरेबल डेट होने के रीजंस हमने पढ़े थे। और इररिकवरेबल डेट्स के मैंने आप लोगों को बेसिकली 3 एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है जी। उसके बाद इन द लास्ट क्लास हम लोग जो इस टॉपिक के अंदर दूसरी चीज़ है, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम लोग उस पर मूव ऑन कर गए थे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है। हमारा अंदाजा कि कितने रुपए हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अनलाइकली टू बी रिसीव्ड बाय ट्रेड रिसीवर, ठीक है। हमारा अंदाजा कि कितने रुपए हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिजनेस के लिए कॉन्ट्रा एसेट होता है। कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि अब इन अ ईयर आपके पास दो प्रोविजन होंगे ना, एक ओपनिंग प्रोविजन और एक क्लोजिंग प्रोविजन। साल के शुरू का अंदाजा कि कितने रुपए नहीं मिलेंगे, साल के आखिर का अंदाजा कि कितने रुपए नहीं मिलेंगे। अभी जो ओपनिंग प्रोविजन है वो पिछले साल का जो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना पिछले साल का, वो इस साल का करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो बेसिकली इन अ ईयर आपके पास दो प्रोविजन के बैलेंस होते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, एक क्लोजिंग बैलेंस। और हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में कि अगर ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस में इंक्रीज आया तो जितने का इंक्रीज आएगा वो एक्सपेंस में जाएगा, इनकम स्टेटमेंट। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में डिक्रीज आया तो वो इनकम स्टेटमेंट में कहां पर जाएगा? अदर इनकम में जाएगा, ठीक है। तो भाई देखें, लास्ट क्लास में 2 एग्जांपल्स करे थे, आज 3 एग्जांपल्स और करना है, ठीक है। कितने एग्जांपल्स और करना है? 3। फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, 1 जनवरी 2016 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको गिवन थे 1000। 31 दिसंबर 2026 साल के आखिर में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन थे 1500। तो आप देख सकते हैं कि भाई पूछा हुआ क्या था, हाउ मच अमाउंट विल बी एंटर्ड इन इनकम स्टेटमेंट एंड इन विच सेक्शन। इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा और कौन से सेक्शन में जाएगा। तो देखिए भाई, आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है 1500। साल के शुरू में आपको लग रहा था 1000 नहीं मिलेंगे, साल के आखिर में जब पहुंचे आपको लग रहा है 1500 नहीं मिलेंगे। तो आपको पता है जितने से ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में इंक्रीज या डिक्रीज आया हो उतना अमाउंट जाता है इनकम स्टेटमेंट में। तो आपने देखा आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 1000, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 1500। तो आपने देखा ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आया था तो आपने बोल दिया भाई इंक्रीज बाय 500 है, तो इनकम स्टेटमेंट में 500 जाएगा। कौन से सेक्शन में? बेटा जितना इंक्रीज हो वो इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस में जाता है, ओके। उसके बाद पार्ट 2 था प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना था। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना सिखा दिया था। क्या सीखा था हमने? हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाया था, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट। कॉन्ट्रा एसेट है भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट, ठीक है गाइस। अब सबसे पहले क्या आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में? बैलेंस बीडी। कहां पर आएगा बैलेंस बीडी? डिपेंड्स ऑन द नेचर। इस अकाउंट का नेचर क्या है सर? ये कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट, बढ़ने वाला रूल होता है ना नेचर। तो ये क्रेडिट नेचर अकाउंट है सर, दैट्स वाई बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आ गया 1000। उसके बाद आपने क्या करना होता है? बैलेंस भी डाल दिया, उसके बाद आपने इंक्रीज या डिक्रीज डालना होता है। सर ये कॉन्ट्रा एसेट है, बढ़ता है तो क्रेडिट, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट पे डालना होता है। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में डिक्रीज आया, ये कॉन्ट्रा एसेट है सर, कम होता है तो डेबिट। तो मैंने आपको सिखा दिया था अगर इंक्रीज आएगा, जितने का इंक्रीज है वो आप क्रेडिट पर डाल देंगे इनकम स्टेटमेंट के नाम से। और अगर डिक्रीज हुआ है तो जितने से डिक्रीज हुआ है, अगर डिक्रीज हुआ होता तो जितने से डिक्रीज हुआ होता आप डेबिट पर डाल देते इनकम स्टेटमेंट के नाम से। तो भाई इस एग्जांपल में तो 500 का इंक्रीज था, दैट वाई इनकम स्टेटमेंट के नाम से 500 क्रेडिट पर आ गया, बस। बैलेंस बीडी डाला, इंक्रीज या डिक्रीज डाला, अब अकाउंट को बैलेंस करना है। सर अमाउंट कहां पर कम था? डेबिट साइड पर कम था। कितना कम था? 1500। तो बैलेंस सीडी के नाम से 1500 आ गया डेबिट पर। उसके बाद दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस हो गया, और सर जो बैलेंस सीडी था वो अगले साल का आपका बैलेंस बीडी बन गया 1500। इस तरह हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाया था फर्स्ट एग्जांपल का। अच्छा, लास्ट क्लास में आपको एग्जांपल 2 भी करा दिया था, जल्दी से इसका भी कोई ओवरव्यू करवा देता हूं, ठीक है। और फिर हम एग्जांपल 3, 4 एंड 5 आज कवर करेंगे इंशाल्लाह। सर एग्जांपल नंबर 2, 1 जनवरी 2015 साल का शुरू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2500। तो आपका ओपनिंग प्रोविजन कितना है? 2500। साल के शुरू में आपको लग रहा था 2500 नहीं मिलेंगे। ईयर एंड 31 दिसंबर 2016। अब आपको साल के आखिर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं गिवन थे, आपको ईयर एंड पर बताए हुए ट्रेड रिसीबल। ट्रेड रिसीबल कितने हैं भाई? 100,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर मेंटेन्ड एट 1%। सर कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है? सर 1% प्रोविजन बनाना है, 1% प्रोविजन।
तो मतलब साल के आखिर में प्रोविजन 1% है। किसका 1%? ट्रेड रिसीवेबल का 1%। तो अगर मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था, अगर क्लोजिंग प्रोविजन नहीं गिवन, तो जो साल के आखिर के ट्रेड रिसीवेबल है उनको मल्टीप्लाई कर दो प्रोविजन के परसेंटेज से, तो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके पास आ जाएगा। अब सर इसने हमसे पूछा हुआ था हाउ मच अमाउंट विल बी एंटर्ड इन इनकम स्टेटमेंट एंड इन वेज सेक्शन। तो हमें पता है जितना ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज या डिक्रीज आया वो अमाउंट जाता है इनकम स्टेटमेंट में। तो हमने देखा भाई हमारा ओपनिंग प्रोविजन तो 2500 है हमारे पास, ठीक है। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया क्लोजिंग प्रोविजन नहीं है तो कैसे निकलेगा? साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1%। क्लोजिंग प्रोविजन कितना आ गया? क्लोजिंग प्रोविजन आ गया 1000। क्लोजिंग प्रोविजन 1000 आ गया। अब आपने देखा भाई ओपनिंग से क्लोजिंग में 1500 का डिक्रीज आया, डिक्रीज बाय 1500, तो 1500 जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। सर डिक्रीज होता है तो अदर इनकम में जाता है, दैट्स वाई 1500 आपको पता लग गया इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे अदर इनकम में। उसके बाद वही था प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। तो आपने खींचा एक टी अकाउंट, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का। बैलेंस बी डी ऑन द क्रेडिट 2500 ओपनिंग प्रोविजन। उसके बाद आपको पता है डिक्रीज आया 1500 का, तो जितना डिक्रीज होगा वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेबिट पर चले जाएगा। 1500 डेबिट पर डाल दिया इनकम स्टेटमेंट के नाम से। फिर अकाउंट को बैलेंस करना है। अमाउंट कहाँ पर कम है सर? सर यहाँ 2500 है, यहाँ 1500 है। डेबिट पर अमाउंट कम है 1000, 2500 माइनस 1500, तो बैलेंस सी डी आ गया 1000। और फिर उसके बाद दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस हो जाएगा हमारा, और जो बैलेंस सी डी है वो अगले साल का क्या बन जाएगा? बैलेंस बी डी बन जाएगा। और उसके बाद हमने डेट्स डालनी थी। इस तरह एग्जाम्पल 1 और 2 हमने लास्ट क्लास में किया था बेटा, ठीक है। इन टुडेज क्लास, अच्छा लास्ट क्लास में बेटा आप लोगों को एग्जाम्पल 3 भी मैंने लिखवा दिया था। क्या कर दिया था? एग्जाम्पल 3 मैंने लिखवा दिया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने एग्जाम्पल 3 लिखवा दिया था, लेकिन सॉल्व नहीं कराया था। बोला था आज ही क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। आ जाए, एग्जाम्पल 3 भी करते हैं, 4 भी करते हैं, और एग्जाम्पल 5 भी करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 भाई, 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021। सर इस बार बिजनेस 1 जनवरी को नहीं स्टार्ट हुआ। ईयर स्टार्ट इज नॉट 1 जनवरी, ठीक है। ईयर स्टार्ट इज 1 अगस्त 2021। हमारे बिजनेस का ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त 2021 को, ठीक है जी। साल का शुरू, साल के शुरू में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 1500। हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओपनिंग प्रोविजन कितना है बेटा? 1500। उसके बाद 31 जुलाई 2012। जाहिर सी बात है अगर 1 अगस्त 2011 में ईयर स्टार्ट हुआ है तो ईयर एंड कब होगा? 12 मंथ्स के बाद। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो 31 जुलाई 2012 ईयर एंड की डेट। अब ईयर एंड में आपको ट्रेड रिसीवल गिवन है, दैट इज 2,50,000 ट्रेड रिसीवल। और लिखा हुआ है साल के आखिर में आप कितने रुपए मांगते हो लोगों से? 250,000। 50,000 आर टू बी रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल। एट द ईयर एंड आपको पता चला 50,000 आर टू बी रिटन ऑफ। फोकस कीजिएगा इस पे, क्या लिखा है? 50,000 आर टू बी रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल। इसका मतलब आपको पता है 50,000 इररिकवरेबल हो गए। क्या हो गए? 50,000 इररिकवरेबल डेट, कंफर्म हो गया कि पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन लिखा हुआ है आर टू बी रिटन ऑफ। सर ये आर टू बी रिटन ऑफ का मतलब पता है क्या होता है? देखो मुझे एक बात बताओ, जो पैसे बेड डेट हो गए, इररिकवरेबल डेट हो गए, कंफर्म हो गए नहीं मिलेंगे, तो वो पैसे मैं ट्रेड रिसीवल से माइनस कर दूंगा ना, क्योंकि ट्रेड रिसीवल वो अमाउंट है जो लोगों से मैं मांगता हूं। और जो पैसे बेड डेट हो गए, कंफर्म हो गए नहीं मिलेंगे, वो ट्रेड रिसीवल से माइनस हो जाने चाहिए। तो यहां लिखा हुआ है 50,000 आर टू बी रिटन ऑफ। बेटा आर टू बी रिटन ऑफ का मतलब होता है कि पैसे इररिकवरेबल डेट, बेड डेट हो गए, लेकिन राइट ऑफ ट्रेड रिसीवल से माइनस नहीं हुए हैं। तो बेटा ये 50,000 बेड डेट हो गए लेकिन ये ट्रेड रिसीवल से माइनस नहीं हुए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 2%। बेटा प्रोविजन कितना परसेंट है? साल के आखिर में कितना प्रोविजन है? 2%। सर आपको पता है किसका 2%? ट्रेड रिसीवल का 2%, ठीक है। अब पूछा हुआ है हाउ मच अमाउंट विल बी एंटर्ड इन इनकम स्टेटमेंट एंड इन विच सेक्शन। सर इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा? कौन से सेक्शन में? यू गाइस नो, ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में जितना इंक्रीज आया या डिक्रीज आया वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। तो हम लोग गए, हमने पार्ट 1 का सोल्यूशन किया। पार्ट 1, ओपी मींस ओपनिंग, पीएफडीडी मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर हमारा ओपनिंग प्रोविजन, साल के शुरू का प्रोविजन हमें पता है, दैट इज 1500। सर क्लोजिंग पीएफडीडी नहीं पता? नहीं पता तो बेटा बताया था ना क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकलेगा। जो साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल है मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज। सर साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल इज 250,000, मल्टीप्लाइड बाय 2% कर दे। नो सर 50,000 इररिकवरेबल डेट हो गया ना, और लिखा हुआ था आर टू बी रिटन ऑफ। आर टू बी का मतलब अभी ट्रेड रिसीवल से माइनस नहीं हुए हैं, करने हैं। तो बेटा आप क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकालोगे? साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल इज 2,50,000, उसमें से 50,000 बेड डेट माइनस नहीं हुआ, पहले आप माइनस करोगे तो ट्रेड रिसीवल का फाइनल आंसर आएगा। 250,000 माइनस 50,000,
ट्रेड रिसीवेबल का फाइनल आंसर आया 200,000। अब इसको मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज, सर कितना परसेंट प्रोविजन बनाता था साल के आखिर में? 2%। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2%। तो अब आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन आ गया। बेटा 200,000 का 2% कितना होता है? 200,000 का 2% इज $4,000। तो सर आपका ओपनिंग प्रोविजन 1500, क्लोजिंग प्रोविजन 4,000। सर ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आया है सर, इंक्रीज बाय डॉलर कितना? मेरे ख्याल से 2500 का इंक्रीज है। तो बेटा 2500 चले जाएगा इनकम स्टेटमेंट में, चूंकि 2500 का इंक्रीज आया है। सर कौन से सेक्शन में जाएगा? सर इंक्रीज इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में जाता है। तो सर ये एक्सपेंस सेक्शन में चले जाएगा। ठीक है। अब पार्ट वन डन, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा 2500, इंक्रीज है तो एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंस सेक्शन में जाएगा। व्हाट इज पार्ट टू? प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है। सर लास्ट क्लास में दो अकाउंट्स बनाए तो थे, तो अभी भी फौरन से बना दे टी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। बहुत ही ईजी है, देखें आ जाए साथ बना लेते हैं। हमने खींचा एक टी अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। सर यू नो, सबसे पहली चीज क्या आएगी? ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी कहां पर आएगा? क्रेडिट पर। क्योंकि इस अकाउंट का नेचर क्रेडिट है, ये कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट है, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट। दैट्स वाई सर बैलेंस बीडी क्रेडिट पर आता है, आपको पता है। सर बैलेंस बीडी ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है सर? ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 1500। तो सर बैलेंस बीडी यहाँ आ जाएगा 1500। सर उसके बाद क्या करना होता है? बैलेंस बीडी डालने के बाद हमें इंक्रीज या डिक्रीज डालना होता है। तो सर हमारा इंक्रीज हुआ था 2500 से प्रोविजन। क्या हुआ था सर? 2500 से प्रोविजन में इंक्रीज आया था। आपको बताया इंक्रीज होगा तो जितने से इंक्रीज हुआ वो इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट। तो बेटा इनकम स्टेटमेंट के नाम से 2500 जो है क्रेडिट पर चले जाएगा। उसके बाद सर अकाउंट को बैलेंस करना है। अमाउंट कहाँ पर कम है? डेबिट पर कम है। कितना बैलेंस कम है बेटा डेबिट पर? 4000। तो 4000 आ गया किस नाम से? बैलेंस सीडी के नाम से। उसके बाद दोनों तरफ आपका अकाउंट क्या हो गया? बैलेंस हो गया। यहाँ का भी टोटल 4000 है, यहाँ का भी टोटल 4000 है। अब सर जो बैलेंस सीडी है वो अगले साल का क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बन जाएगा सर 4000। सर पार्ट टू डन। लेकिन आपको टी अकाउंट बनाने के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज आपने डेट्स नहीं डाली। सर बैलेंस बीडी में ईयर स्टार्ट की डेट, बेटा ईयर स्टार्ट की डेट क्या थी? 1 अगस्त 2021। तो बैलेंस बीडी में आप डाल दोगे 2021 1 अगस्त। सर इनकम स्टेटमेंट में ऑलवेज ईयर एंड की डेट। तो बेटा ईयर एंड की डेट क्या है? ईयर एंड की डेट है 31 जुलाई 2012। तो यहाँ आप डाल देते 2012 31 जुलाई। सर बैलेंस सीडी में साल के आखिर की डेट, साल के आखिर का बैलेंस होता है। तो 2012 31 जुलाई। सर ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले साल का बैलेंस बीडी बनेगा, तो इधर अगले साल की शुरू की डेट आएगी। सर अगर आपका ईयर एंड 31 जुलाई 2012 है तो अगले दिन नया साल शुरू हो रहा होगा। अगला दिन क्या होगा? जुलाई के बाद अगस्त, तो 2012 1 अगस्त। सर ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 डन। हाँ जी। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? एग्जाम्पल नंबर 3 100% डन है। एनी वन, एनी प्रॉब्लम मुझे बताएं प्लीज। एनी वन, एनी प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 3 में? जल्दी से बता दें, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का। क्या आप सबको एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर है? कंफर्म कर दें ताकि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन पर जा सकें। हाँ जी प्लीज एवरीवन। रिप्लाई नहीं आया सबका अभी तक भाई। कोई मसला है तो बताएं। एनी वन, एनी प्रॉब्लम? अहमद, अब्दुल्ला, जन्नत, हदीका, जैनब, मुस्तफ़ा, व्हाट सीन? क्लियर और नॉट? ओके गाइस, ओके। नाउ वी विल मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 4। बेटा आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये एग्जाम्पल 3 एज इट इज मैं कॉपी कर रहा हूं यहां से, ठीक है? ये मैंने एग्जाम्पल 3 एज इट इज यहां से कॉपी करा है, और आप देखना अभी नीचे जाकर मैं पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है?
ये एग्जाम्पल 3 मैंने कॉपी करा और एग्जैक्ट जो है ना बेटा, यहां देखें नीचे आकर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई। और ये एग्जाम्पल 3 को मैं चेंज करके कर रहा हूं एग्जाम्पल 4। सर पूरा एग्जाम्पल सेम है पिछले जैसा, सिर्फ एक चीज चेंज कर रहा हूं इसके अंदर, गौर से देखिएगा क्या चीज चेंज कर रहा हूं। सर क्या लिखा था, 50,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल। अब मैं कह रहा हूं 50,000 आर टू बी हटा रहा हूं, टू बी हटा रहा हूं, अब क्या लिखा हुआ है, 50,000 आर रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल। बस इतना चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन के अंदर। अब देखिएगा सोल्यूशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा सोल्यूशन बेटा। गौर से सुनिएगा। 1 अगस्त 2011 साल का शुरू। साल के शुरू में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने थे बेटा, 1500। साल के शुरू में मेरा क्या अंदाजा था कितने रुपए मुझे नहीं मिलेंगे, 1500। सर 31 जुलाई 2012 ईयर एंड। ईयर एंड में आपको ट्रेड रिसीवल गिवन है, कितने ट्रेड रिसीवल सर, 2,50,000। साल के आखिर में आप कितने रुपए मांगते हो लोगों से, 2,50,000। अब यहां पहले पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था 50,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब राइट ऑफ नहीं हुए हैं। आर टू बी का मतलब अभी करने हैं माइनस, ट्रेड रिसीवल से माइनस नहीं हुए हैं। लेकिन अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है 50,000 आर रिटर्न ऑफ एज बेड डेट, आर रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल। 50,000 आर रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल, मतलब 50,000 इररिकवरेबल बेड डेट हो चुके हैं, और लिखा हुआ है आर रिटर्न ऑफ, आर रिटर्न ऑफ मतलब ट्रेड रिसीवल से भी माइनस हो चुके हैं। आपको ये जो ट्रेड रिसीवल गिवन है ये बेड डेट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट गिवन है। इस बार आपको इररिकवरेबल डेट कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। 50,000 माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये जो अमाउंट गिवन है 50,000 माइनस करने के बाद वाला ये अमाउंट है, क्योंकि लिखा हुआ है आर रिटर्न ऑफ, राइट ऑफ हो चुके हैं, माइनस हो चुके हैं। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 2%। सर प्रोविजन कितना परसेंट है एट द ईयर एंड, 2%। ठीक है। सर हाउ मच अमाउंट विल बी एंटर्ड इन इनकम स्टेटमेंट एंड इन विच सेक्शन। सर इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, कौन से सेक्शन में, प्लीज बता दें। तो देखिए मेरी बात सुने, आपको पता है इंक्रीज या डिक्रीज जाता है, तो यार ओपनिंग पीएफडीडी साल के शुरू का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है बेटा, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 1500। ओके गाइस, ओपनिंग प्रोविजन इज 1500। क्लोजिंग पीएफडीडी बेटा ना गिवन हो तो निकालना पड़ता है, कैसे निकालते हैं, जो साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल हैं मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज। सर साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%, यस। बच्चे बोलते हैं सर 2,50,000 में से इररिकवरेबल डेट 50,000 माइनस नहीं करेंगे पहले, नो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 50,000 आर रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल, ये 50,000 ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, ये ट्रेड रिसीवल का अमाउंट इररिकवरेबल डेट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है। तो अब माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%। तो साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज 2%। तो बेटा क्लोजिंग पीएफडीडी कितना आ गया, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%। 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2% कितना आ गया बेटा, $5,000। तो यार ओपनिंग प्रोविजन 1,500, क्लोजिंग प्रोविजन 2,50,000 का 2%, यस 5,000। तो बेटा ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आया या डिक्रीज, देखें सर इंक्रीज आया है, कितने का इंक्रीज बाय डॉलर, 3,500, यस। तो इंक्रीज है तो आपको पता है ये इनकम स्टेटमेंट में कौन से सेक्शन में जाएगा, 3,500 एक्सपेंस के सेक्शन में जाएगा। जितना इंक्रीज है वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में कौन से सेक्शन में, एक्सपेंस के सेक्शन में जाएगा बेटा। क्लियर। अब मेरी बात सुनिए, ये तो पार्ट वन हो गया। पार्ट टू, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। सर हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है। तो सर एक टी अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। सर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ओके। सर ये प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट जो है सर, ये कॉन्ट्रा एसेट का अकाउंट होता है, कॉन्ट्रा एसेट बढ़ता है, क्रेडिट कम होता है, डेबिट। तो इस अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस बीडी आएगा और क्रेडिट साइड पर आएगा, चूंकि इस अकाउंट का नेचर क्रेडिट है। तो सर बैलेंस बीडी डाल दिया, क्रेडिट पर कितना है बैलेंस बीडी बेटा, साल के शुरू का प्रोविजन वॉज 1,500 सर, बैलेंस बीडी 1,500 आ गया। सर उसके बाद क्या डालना है, इंक्रीज या डिक्रीज। सर इंक्रीज है तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट, डिक्रीज होता तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेबिट, जितना डिक्रीज होता। सर इंक्रीज है कितने का, सर इंक्रीज है 3,500 का, तो सर इनकम स्टेटमेंट के नाम से 3,500 क्रेडिट पर आ जाएंगे। बस सर बैलेंस भी डाल दिया, इंक्रीज डिक्रीज डाल दिया, अब अकाउंट को बैलेंस करें। अमाउंट कहाँ पर कम है सर, डेबिट साइड पर कितना कम है, जितना कम है वो बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा, 5,000। अकाउंट दोनों तरफ क्या हो जाएगा बेटा, बैलेंस हो जाएगा, यहाँ का भी टोटल 5,000,
यहाँ का भी टोटल 5000। सर जो बैलेंस सीडी है वो अगले साल का क्या बन जाएगा सर? बैलेंस बीडी बन जाएगा 5000। सर डेट्स नहीं डाली, डेट्स डालनी पड़ेंगी। ईयर स्टार्ट की डेट इज 1 अगस्त 2011। सर इनकम स्टेटमेंट में ईयर एंड की डेट 2012, 31 जुलाई को ईयर एंड हुआ ना। सर बैलेंस सीडी में भी साल के आखिर की डेट 2012 क्लोजिंग बैलेंस है ना, साल के आखिर की डेट आती है 31 जुलाई। सर ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले साल का बैलेंस बीडी बन गया। तो अगर आपका ईयर एंड 2012 31 जुलाई को हो रहा है तो अगले दिन 2012 1 अगस्त आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट की डेट होगी, अगले साल के बैलेंस ओपनिंग बैलेंस की। सर इस तरह आपका एग्जाम्पल 4 आपने करना था। गॉट इट गाइज और नॉट? हाँ जी, जल्दी से बता दें एग्जाम्पल नंबर 4 क्लियर और नॉट? यस और नो? एग्जाम्पल 4 क्लियर 100%? हाँ जी, फटाफट एवरीवन जल्दी से बता दें एग्जाम्पल 4 क्लियर और नॉट? क्या सबको एग्जाम्पल 4 क्लियर है? ओके, अब हम लोग जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5। सर एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोगों के लिए बना रहा हूं, इसको गौर से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 इज इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5, मीत मैंने लास्ट क्वेश्चन में ये चेंज किया था कि यहाँ लिखा था 50,000 आर रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था 50,000 आर टू बी रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल। ओके मीत? एग्जाम्पल नंबर 5 गाइस, 1 जनवरी 2015 साल का शुरू। आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है बेटा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स $5,500। सर आपको साल के शुरू का प्रोविजन गिवन है, बहुत गौर से समझना है एग्जाम्पल। अब ईयर एंड 31 दिसंबर 2015। सर ईयर एंड, सर ईयर एंड में अब आपको क्या गिवन है? ईयर एंड में आपको पहले बताई हुई है एज ऑफ डेट। क्या बताई हुई है सर? एज ऑफ डेट। एज ऑफ डेट बताई हुई है। उसके बाद सर एट द ईयर एंड आपको ट्रेड रिसीवल बताए हुए हैं, साल के आखिर में ट्रेड रिसीवल कितने हैं। ठीक है सर, आपको क्या बताए हुए हैं? ट्रेड रिसीवल बताए हुए हैं। सर ट्रेड रिसीवल के बाद आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बताया हुआ है सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर एज ऑफ डेट बताई हुई है एट द ईयर एंड, ट्रेड रिसीवल बताए हुए हैं एट द ईयर एंड, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बताए हुए हैं सर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अब देखिए मेरी बात सुने। अब ट्रेड रिसीवल आपको क्या बताया हुआ है, गौर से सुनिएगा। 5,000, बल्कि 30,000। 45, बल्कि 30,000 के बाद ले लें 20,000, 15,000 और 5,000। ये आपके सारे साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल है। अब इनकी एज ऑफ डेट बताई हुई है सर। एज ऑफ डेट का मतलब, एज का मतलब उम्र, ऑफ डेट, डेट मतलब उधार, उधार की उम्र, कि सर कौन सा उधार कितना पुराना है। सर साल के आखिर में 30,000 आपके ट्रेड रिसीवल हैं, साल के आखिर में आप लोगों से 30,000 मांगते हैं, लेकिन इस 30,000 को उधार दिए हुए कितना टाइम हो चुका है? 1 मंथ। कितना टाइम हो चुका है? वन। सर 20,000 को उधार दिए हुए कितना टाइम हो चुका है? 2 मंथ्स। सर 15,000 को उधार दिए हुए कितना टाइम हो चुका है? बता चुका है वो आपको, 3 मंथ्स। सर 5,000 को उधार दिए हुए कितना टाइम हो चुका है? 4 मंथ्स।
सर अब जो उधार जितना पुराना है ना, उसके ऊपर उस हिसाब से प्रोविजन लगाना है आपने। तो सर जो उधार 1 मंथ पुराना है उस पर 1% प्रोविजन, जो उधार 2 मंथ पुराना है उस पर 2% प्रोविजन, जो उधार 3 मंथ्स पुराना है उस पर 3% प्रोविजन, जो उधार 4 मंथ्स पुराना है उस पर 5% प्रोविजन। ठीक है सर। तो सर ये आपको साल के शुरू का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 जनवरी 2015, साल के शुरू का प्रोविजन गिवन है 5500। 31 दिसंबर 2015 साल का आखिर, साल के आखिर में आपको ट्रेड रिसीबल्स गिवन है। सर पुराने क्वेश्चन की तरह नहीं, टोटल ट्रेड रिसीबल नहीं गिवन। अब देखो आपको टोटल ट्रेड रिसीवल चाहिए, आप साल के आखिर में कितने रुपए टोटल लोन से मांगते हो तो आप इन सबको ऐड कर लो। 30,000 प्लस 20,000 50,000, 50 प्लस 15 है 65, 65 प्लस 5,000 है 70,000। तो साल के आखिर में टोटल ट्रेड रिसीवल 70,000 है। लेकिन वो उसने आपको अलग अलग करके दे दिए हैं, किस हिसाब से? एज ऑफ डेट की हिसाब से। एज ऑफ डेट मतलब उधार की उम्र, कौन सा उधार कितना पुराना है उस हिसाब से अलग अलग करके दे दिए हैं। 30,000 को उधार दिए हुए 1 मंथ हो चुका है, 20,000 को उधार दिए हुए 2 मंथ्स हो चुके हैं, 15,000 को उधार दिए हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं, एंड 5,000 को उधार दिए हुए 4 मंथ्स हो चुके हैं। और जो उधार जितना पुराना है एट द ईयर एंड उसके ऊपर उस हिसाब से प्रोविजन लगेगा एट द ईयर एंड। जो 1 मंथ पुराना उधार है उस पर 1% प्रोविजन, 2 मंथ्स पुराना उधार है उस पर 2% प्रोविजन, जो 3 मंथ्स पुराना उधार है उस पर 3% प्रोविजन, जो 4 मंथ्स पुराना उधार है उस पर 5% प्रोविजन। सर रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट यार मैं ऊपर से कॉपी कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट तो वही सेम है ना सर। इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा कौन से सेक्शन में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना दें। सर क्या पूछा हुआ है? सर पूछा हुआ है हाउ मच अमाउंट विल बी एंटर्ड इन इनकम स्टेटमेंट एंड इन विच सेक्शन। इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा कौन से सेक्शन में, सो यू गाइस नो। सर जितना इंक्रीज या डिक्रीज आया ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो बेटा आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है? सर साल के शुरू का प्रोविजन गिवन था 5500। सर ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 5500। सर क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है निकालना पड़ेगा। सर आपने समझाया था क्लोजिंग प्रोविजन ना गिवन हो क्या आपको साल के आखिर का प्रोविजन गिवन है? नो। ना गिवन हो तो क्या करेंगे? साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर सारे ट्रेड रिसीवल को प्लस करें, सारी परसेंटेज को प्लस करें, ट्रेड रिसीवल के टोटल को परसेंटेज के टोटल से मल्टीप्लाई करें, क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगा। नो, दैट इज रॉन्ग। आपने सबका अलग अलग परसेंटेज गिवन है तो सब पे अलग अलग परसेंटेज, सारे ट्रेड रिसीबल्स को उनके प्रोविजन के परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर कर सबका अलग अलग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालना पड़ेगा। फिर सारे प्रोविजंस को प्लस करेंगे तो साल के आखिर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा। आज आपको निकाल के दिखाते हैं। 30,000 पे 1% प्रोविजन बनाना है सर, कितना परसेंट? 1%। तो थर्ड एट द ईयर एंड ना, तो भाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 1%। उसके बाद साल के आखिर में 20,000 पे 2% प्रोविजन बनाना है, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%। ओके। और उसके बाद एट द ईयर एंड 15,000 पे 3% प्रोविजन बनाना है, 15,000 का 3%। सर 5,000 पे 5% प्रोविजन बनाना है, 5,000 का 5%। तो सर आपके पास आ गए एट द ईयर एंड सबका अलग अलग क्लोजिंग प्रोविजन आ गया। सबको फिर प्लस कर देंगे तो टोटल क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगा। तो बेटा 3,000 का 1% इज 300, 2,000 20,000 का 2% इज 400, 15,000 का 3% 450, 5,000 का 5% इज 250। ओके गाइस। अब सारे प्रोविजन को ऐड अप कर दिया, 300 प्लस 400। ओके वेट, क्या 25,000 था मीत? अब तो आपने सब क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो 300 प्लस 400 700 प्लस 450 प्लस 250 सबको ऐड कर लो ना। 300 प्लस 400, 300 प्लस 400 प्लस 450 प्लस 250। सर आपका क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाता है 1400। दिस इज योर क्लोजिंग प्रोविजन। तो अब आप बता सकते हो कि सर ओपनिंग प्रोविजन था वो 5500 था, सर क्लोजिंग प्रोविजन 1400 है। सर ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आया या डिक्रीज? सर ओपनिंग से क्लोजिंग में इंक्रीज आ गया है। सर क्या आ गया है? सर इंक्रीज आ गया है, कितना इंक्रीज बाय डॉलर? ओ सॉरी इंक्रीज नहीं आया, माय बैड माय बैड माय बैड, इंक्रीज नहीं आया। 5500 ओपनिंग प्रोविजन था, क्लोजिंग प्रोविजन 1400 है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग में डिक्रीज आ गया। सर क्या आ गया? डिक्रीज, डिक्रीज बाय डॉलर। सर कितने का डिक्रीज है? सर 5500 माइनस 1400। सर डिक्रीज आ गया 4100 का। तो आपको पता है ये इनकम स्टेटमेंट में 4100 कहाँ जाएगा? अदर इनकम में जाएगा बेटा। सर प्रोविजन फॉर, बता दिया पार्ट वन डन। इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा कौन से सेक्शन में, डन। अब क्या करना है बेटा? अब करना ये है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है।
तो आ जाएं ज़रा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का टी अकाउंट बना देते हैं। तो सर टी अकाउंट खींच दिया, गौर से सुनिएगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डॉलर का साइन, डॉलर का साइन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर बैलेंस बीडी आपको पता है क्रेडिट पर आता है। सर साल के शुरू का प्रोविजन वॉज 5500, उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज डालते हैं सर। क्या सिखाया था, इंक्रीज होगा तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से डेबिट। सर हमारा डिक्रीज है, कितने का डिक्रीज आया था सर, 4100 का, तो डेबिट हो जाएगा 4100 इनकम। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, हाँ ठीक है, पेपर में फुल फॉर्म यूज करना है। सर बस बैलेंस भी डाल दिया, इंक्रीज डिक्रीज डाल दिया, अब अकाउंट को बैलेंस कर दें। सर अमाउंट कहाँ पर कम है, डेबिट पर, तो जितना कम है वो बैलेंस सीडी के नाम से आ जाएगा बेटा। सर कितना अमाउंट कम है डेबिट पर, सर 1400 कम है, तो आपने 1400 डाल दिया, उसके बाद दोनों तरफ अकाउंट बैलेंस हो गया सर। यहाँ का भी टोटल 5500 एंड यहाँ का भी टोटल 5500। सर जो बैलेंस सीडी है वो अगले साल का क्या बन जाएगा सर, बैलेंस पीडी। सर कितना आ जाएगा 1400। सर डेट्स, बैलेंस बीडी ऑलवेज ईयर एंड की डेट, बैलेंस बीडी ऑलवेज ईयर एंड की डेट। हम्म। जस्ट वेट अ मिनट। या सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस, आ जाएं, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हमने भाई एग्जाम्पल नंबर 5 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बना लिया था, ठीक है। अब हमें करना क्या है सर, हमें करना ये है कि हमें डालनी है डेट्स, ठीक है। तो हमारा ईयर स्टार्ट क्या था बेटा, ईयर स्टार्ट वाज 1 जनवरी 2015। तो सर यहाँ क्या डेट आ गई थी 2015, 1 जनवरी। सर इनकम स्टेटमेंट में क्या डेट आएगी, ऑलवेज ईयर एंड की डेट, ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2015। और सर बैलेंस सीडी में भी साल के आखिर की डेट 31 दिसंबर। और अगले साल का जो बैलेंस बीडी है सर, उधर अगले साल के शुरू की डेट आ जाएगी 2016, 1 जनवरी। ओके गाइस, तो इस तरह हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो आ गया है सर, एग्जाम्पल नंबर 5 डन। हाँ जी, एनी वन एनी प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 5 100% सबको क्लियर है, यस और नो, जल्दी से बता दें। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन दिमाग में आ गया है, वो भी सोच रहा हूँ आज की क्लास में करवा दूं, एग्जाम्पल 6 करवा दूं, फिर नेक्स्ट क्लास में थ्योरी डिस्कस करूंगा, फिर एक दो क्लासेस पास पेपर में लगेंगी, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड, ओके गाइस। नेक्स्ट वीक, टिल नेक्स्ट वीक दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड। यस, जल्दी से मुझे बताएं, क्या आपको एग्जाम्पल 5 क्लियर है, एनी वन एनी प्रॉब्लम, क्या मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चले जाऊं, 100% सबको। Okay, guys. Okay, great. Okay, now we will move on to the example number 6. लास्ट एग्जाम्पल है, जल्दी से। अच्छा, एग्जाम्पल 6 का टी अकाउंट मैं नहीं बनवाऊंगा, मैंने आपको देखे पिछले 5 एग्जाम्पल क्वेश्चंस में टी अकाउंट बनवाया है। टी अकाउंट आप खुद बनाएंगे, पार्ट 1 में आपको सॉल्व करके दिखाता हूं ना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट एग्जाम्पल मुझे बनाने दें। एग्जाम्पल नंबर 6, सर 1 जनवरी 2012 ईयर स्टार्ट। सर अब ईयर स्टार्ट में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं गिवन, ईयर स्टार्ट में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं गिवन, आपको ट्रेड रिसीवेबल गिवन है सर ईयर स्टार्ट में, $100,000। आंसर 31 दिसंबर 2012 ईयर एंड, ईयर एंड में भी आपको ट्रेड रिसीवल्स गिवन है सर। ट्रेड रिसीवल कितने हैं, ईयर एंड में भी ट्रेड रिसीवल गिवन है, दैट इज 150,000। अब और एक स्टार पॉइंट गिवन है, स्टार पॉइंट क्या गिवन है, गौर से सुनिएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 2%, प्रोविजन 1% कर लें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 2%। सर प्रोविजन कितना परसेंट एट द ईयर एंड, 2%। अब अब सर रिक्वायरमेंट सेम है,
रिक्वायरमेंट में क्या पूछा हुआ है, हाउ मच अमाउंट विल बी एंटर्ड इन इनकम स्टेटमेंट एंड इन विच सेक्शन। सर अब साल के शुरू के ट्रेड रिसीवल गिवन है, साल के आखिर में भी ट्रेड रिसीवल गिवन है, और बोला हुआ है प्रोविजन 2% है। अब रिक्वायरमेंट सेम है, हाउ मच अमाउंट विल बी एंटर्ड इन इनकम स्टेटमेंट एंड इन विच सेक्शन। इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, कौन से सेक्शन में जाएगा। तो सर आपने क्या करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर ना ओपनिंग प्रोविजन गिवन है ना क्लोजिंग प्रोविजन गिवन है, तो बेटा कोई मसले वाली बात नहीं है। ओपनिंग पीएफडीडी कैसे निकलेगा, साल के शुरू के ट्रेड रिसीवेबल्स मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज, साल के शुरू का प्रोविजन आ गया, साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज, साल के आखिर का ट्रेड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ गया। तो भाई ओपनिंग प्रोविजन चाहिए 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 2%, साल के आखिर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चाहिए क्लोजिंग प्रोविजन, तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2%। तो सर आपका ओपनिंग प्रोविजन आ गया मेरे ख्याल से $2,000, एंड सर क्लोजिंग प्रोविजन आ गया आपका 3,000। आप लोगों को पता है ओपनिंग से क्लोजिंग में क्या आया है सर, इंक्रीज आया है, इंक्रीज बाय $1,000। इंक्रीज इनकम स्टेटमेंट में कहाँ पर जाएगा सर, इंक्रीज इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में जाएगा सर। तो ये 1,000 का इंक्रीज है, 1,000 इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस में जाएगा। अब सर रिक्वायरमेंट नंबर 2, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। सर बहुत ही आराम से आप लोग खुद बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, पार्ट 2 का टी अकाउंट जो बनाना है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, खुद बनाना है। कैसे सर, अच्छा मीत आई कैन रिपीट यस। मीत इस क्वेश्चन में साल के शुरू के ट्रेड रिसीवल गिवन है और साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल गिवन है, बोला हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन्ड एट 2%। फिर आपसे पूछा था हाउ मच अमाउंट विल बी एंटर्ड इन इनकम स्टेटमेंट एंड विच सेक्शन। इनकम स्टेटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, कौन से सेक्शन में। आपको तो पता है ना ओपनिंग से क्लोजिंग प्रोविजन में जो इंक्रीज या डिक्रीज आता है वो जाता है इनकम स्टेटमेंट में। तो आप सर बच्चे बोलते हैं कि सर ना ओपनिंग प्रोविजन गिवन है ना क्लोजिंग प्रोविजन गिवन है, तो बेटा कोई मसला नहीं है, साल के शुरू के ट्रेड रिसीवल मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज, साल के शुरू का प्रोविजन आ जाएगा। साल के आखिर के ट्रेड रिसीवल मल्टीप्लाइड बाय प्रोविजन का परसेंटेज, साल के आखिर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ जाएगा। ओपनिंग प्रोविजन आ गया, क्लोजिंग प्रोविजन आ गया, आपने देख लिया ओपनिंग से क्लोजिंग में बेटा इंक्रीज आया 1,000 का, तो इंक्रीज 1,000 का इंक्रीज है, 1,000 इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, कौन से सेक्शन में, एक्सपेंस के सेक्शन में। गॉट इट, क्लियर मीत। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट आप बहुत आराम से बना सकते हो, सिर्फ बैलेंस बीडी क्रेडिट पर साल के शुरू का प्रोविजन, इंक्रीज है तो इनकम स्टेटमेंट के नाम से क्रेडिट 1,000, और फिर अकाउंट को बैलेंस कर दोगे, डेबिट पर कुछ भी नहीं है तो डेबिट पर बैलेंस सीडी आ जाएगा, ठीक है। 3,000 अकाउंट दोनों तरफ बैलेंस हो जाएगा, सीडी अगले साल का, क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस डल जाएगा, और आप डेट्स डाल देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का बेटा पार्ट 2 टी अकाउंट आप लोग खुद बना लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे पहले 5 टी अकाउंट्स बनवा चुका हूँ यार, अब तो रट जाना चाहिए किस तरह प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनता है। ओके गाइस, तो यही सीन था आज, मैंने आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस तो सारे करा दिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के, कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी है जो आपके साथ डिस्कस करना रहती है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर हम बस इसके पास्ट पेपर क्वेश्चन, 3 पास्ट पेपर क्वेश्चन कराऊंगा बेटा इसके, कितने, 3, 3 पास्ट पेपर क्वेश्चन कराऊंगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सोल ट्रेडर। ठीक है गाइस, तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, सब ख्याल रखें अपना।